आईसीसी का मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को हटाने से इनकार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सख्त रद्द-ए-अमल देने का फैसला। मुशावरत के लिए पीसीबी का इस्लामाबाद में अहम इजलास। चेयरमैन पीसीबी वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। मामला हुकूमती सतह पर उठाने पर गुफ्तगू की जाएगी। एशिया कप से दस्तबरदारी पर भी गौर का इम्कान। वजारत दाखिला ने एंडी पायक्रॉफ्ट के पाकिस्तान में दाखिले पर पाबंदी भी आयद कर दी। मुतनाज़िर रेफरी ने पाक जनूबी अफ्रीका मैचेस में होम सीरीज के लिए पाकिस्तान आना था। पीसीबी का आईसीसी को खत लिखकर मुतबादिल रेफरी भेजने का मुतालबा। रिची रिचर्डसन को ग्रीन सिग्नल मिल गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मैच रेफरी से मुतालिक भारतीय मीडिया के दावे मुस्तरद। पीसीबी जराये के मुताबिक आईसीसी का कोई जवाबी खत मौसूल नहीं हुआ। पाकिस्तान का मुतालबा मुस्तरद होने की खबरें बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मामले पर अपने मौक़िफ़ पर कायम है। टॉस हुआ था और उन्होंने इंडिया ने अपनी हटदर्मी बतानी शुरू कर दी थी, तो उसी टाइम ही मैच से बॉयकॉट करना चाहिए था। चले देर आए दुरुस्त है। मोहसिन नकवी का फैसला जो है वो इंतहाई अच्छा फैसला है। इंडिया अब जंग को मैचेस में भी ले आए हैं। हम तो पाकिस्तानी ऐसे हैं, हम खेल को खेल की तरह खेल। मोहसिन नकवी ने बिल्कुल सही फैसला किया और उनको चाहिए कि जब तक जो है मैच रेफरी जो है उनको बरतरफ नहीं किया जाता, तब तक जो है वो पाकिस्तानी टीम को जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। मोहसिन नकवी का एशिया कप के मैचेस के बॉयकॉट का फैसला दुरुस्त। शायकीन ने भी पीसीबी के फैसले के हक में फैसला दे दिया। क्रिकेट फैंस ने मुतालबा किया कि आईसीसी एशिया कप के मैच रेफरी को फौरी तौर पर तब्दील कर दे। अगर मैच रेफरी तब्दील नहीं किया जाता तो पाकिस्तान को इवेंट का बॉयकॉट करना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुल्की दौरे पर कल रवाना होंगे। पहले सऊदी अरब, फिर बरतानिया, वहां से अमरीका जाएंगे। रियाज में सऊदी क़यादत से मुलाकातें। लंदन में बरतानवी हुकाम के साथ बैठक लगाएंगे। शहबाज शरीफ 21 सितंबर को अमरीका पहुंचेंगे, जहां वो यूएन जनरल असम्बली इजलास में शिरकत और 26 सितंबर को खिताब करेंगे। 22 सितंबर को वज़ीर आज़म की फ़लस्तीन से मुतालिक सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत भी मुतवक्के। एटमी ताकत से मुसल्लह पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा के साथ खड़ा है और हमारी सलाहियत दिफा के लिए है। गजा समेत तमाम मसाइल का हल बातचीत में है, लेकिन कोई फरीक बात ना करे तो दीगर ऑप्शंस पर अमल करना होगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का अल जज़ीरा को इंटरव्यू वाज़ेह किया कि पाक अफ़वाज हर चैलेंज से निमटने के लिए तैयार है। किसी ने हम पर हमला किया तो वो मई की 4 रोज़ा झड़पों की याद रखे। पाकिस्तान दुश्मन को भरपूर जवाब देना चाहता है। भारत एकतरफा सिंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। मुस्तक़बिल की जंगें पानी पर होंगी। As we saw day before yesterday, that now they're trying to politicize the sport of cricket. That is just a failed attempt in saving oneself from embarrassment, because we proved our military dominance. We shot down 6 planes in defense and then we responded. भारत ने हमेशा क्रिकेट समेत दूसरे खेलों में अपनी नापाक सियासत चमकाई, जो सिर्फ अपनी शर्मिंदगी छुपाने की एक नाकाम कोशिश है। पहलगाम जैसे वाक़यात की हकीकत दुनिया के सामने आश्कार हो चुकी। मोदी हुकूमत और हिंदुत्व नजरिए को इबरतनाक शिकस्त हुई। पाकिस्तान ने भारत के गुमराहकुन प्रोपेगेंडे को बेनकाब किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का इस्लामाबाद में तकरीर से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने खत्ते में पायदार अमन के लिए हमेशा अपना मौसर किरदार अदा किया है। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। इसराइल कतर में दोबारा हमला नहीं करेगा, अमरीकी सदर का दावा। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कतर हमारा इत्तेहादी मुल्क है। हमास से कहा वो यरगमालियों को मार देंगे। हमास के खिलाफ इक़दाम जरूर करने हैं, लेकिन कतर अमरीका का अहम इत्तेहादी है, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आज सुबह मेरे हुक्म पर अमरीकी फोर्सेस ने वेनेजुएला में दूसरा फजाई हमला किया। कार्रवाई के दौरान 3 दहशतगर्द मारे गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। 2 तरफ़ा उमूर, खत्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की कतर पर इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत। दोनों रहनुमाओं की जानिब से कतर के साथ यकजहती और हिमायत का इजहार। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमीर कतर से भी मिले। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात को तारीखी पायदार करार दिया। कहा, मशरिक़ वुस्ता में इसराइली जारहियत फौरी तौर पर रोकना होगी। अमीर कतर ने इजहार यकजहती पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का खत्ते की सूरत हाल के पेश नज़र करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तेफाक।
दोहा कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अहम अरब सरबराहान से साइड लाइन पर खुसूसी मुलाकातें। अरब ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म के साथ अस्करी हुकाम भी खलीजी रियासतों को इसराइली जारहियत से महफूज और दिफा को मजबूत बनाने समेत अहम फैसला साजी के लिए मुशावरत में शरीक रहे। इस्लामाबाद बार काउंसिल में ईमान मजारी के खिलाफ रेफरेंस दायर। लाइसेंस मंसूख करने के इस्तदा इल्जाम आयद किया गया है कि ईमान मजारी रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस हैं। उनके ताल्लुकात तहरीक तालिबान, बलोच लिबरेशन आर्मी और मंजूर पश्तीन की तहरीक से बताए गए। रेफरेंस में कहा गया है कि वो हर ऐसी तहरीक की हिमायत करती हैं जो रियासत मुखालिफ हो, जिसकी वजह से वकला बरादरी और निज़ाम इंसाफ की साख मुतासर हो रही है। पीटीआई के सैनिक कायमा कमेटियों से इस्तीफे। आज 17 इस्तीफे जमा, बाकी कल जमा होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा सेनेटर अली जफर के मुताबिक उनके पास तकरीबन सबके इस्तीफे आ गए। आज 17 इस्तीफे जमा होंगे, बाकी कल जमा करवा देंगे। बानी की हिदायत पर तमाम कायमा कमेटियों से अपने इस्तीफे जमा करवाएंगे। मुल्क भर में मॉनसून के 11वें स्पेल का आगाज। महकमे मौसमियात ने मजीद बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। नया सिलसिला 19 सितंबर तक जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब में शदीद बारिशों की पेशगोई। नदी नालों में तोग़यानी का खदशा। बहरे अरब से दरमियानी शिद्दत की मरतूब हवाएं बालाई इलाकों में दाखिल। आइंदा हफ्ते बालाई इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। सिंध के बेशतर मुकामात पर मौसम गर्म और खुश्क, जबकि साहिली अजला में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद और मौसम मरतूब रहेगा। पंजाब के बिफरे दरिया कई अलमनाक दास्तानें छोड़ गए। बहावलनगर में दरिया सतलुज ने सैकड़ों देहात में तबाही मचाई। लोग घर बार छोड़कर सड़कों पर रहने पर मजबूर। फसलें डूब गईं। खानेवाल के मुकाम पर दरिया रावी बेलगाम। दर्जनों गांव सफाई हस्ती से मिटा दिए गए। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें डूबकर किसानों की मेहनत और उम्मीदों को बहा ले गईं। मुतासरीन ताहाल खैमा बस्तियों में कसमा पुरसी और दुख भरी जिंदगी गुजार रहे हैं। दरिया सिंध में बिफरती लहरों ने कई घर उजाड़ दिए। घोटकी के इलाके कादिरपुर में सैलाबी पानी मुतादिद देहात में दाखिल। ठारो शाह में कच्चे की आबादियों के कई देहात ज़ेर-ए-आब। इलाका मकीनों का कैंप्स में जाने से इनकार। ठट्ठा और सजावल अजला के कच्चे में पानी दाखिल। मुतासरीन ने अपने मवेशियों के हमरा ठट्ठा के कोहिस्तानी इलाकों में पनाह ले ली। गंबड़ शदीद मुतासर। कई दिन गुजर जाने के बावजूद जिला इंतजामिया और सिंध हुकूमत के दावे सिर्फ दावों तक महदूद। हुकूमत सिंध कुदरती आफात और हंगामी सूरत हाल में अवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने के लिए हमा वक्त सरगर्म। कुदरती आफात में अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वजीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, रिलीफ ऑपरेशन के दौरान मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। खाने पीने, इलाज, मुआवजे और जानवरों की देखभाल का भी मुकम्मल बंदोबस्त किया जा रहा है। कराची का मौसम खुशगवार। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर हल्की बारिश। क्लिफ्टन, मली, गुलशन हदीद, एयरपोर्ट और गुलिस्तान जौहर समेत मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। दीगर इलाकों में बूंदाबांदी। समुद्री हवाएं बहाल होने से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवा साल मानसून सीजन 30 सितंबर तक वक्फे से बारिश बरसाता रहेगा। वजीर तिजारत जाम कमाल का पाक ईरान बिजनेस फोरम में मुश्तरका खुशहाली के नए बाब का ऐलान। तेहरान बिजनेस फोरम में पाकिस्तान और ईरान का 2 तरफा तिजारत बढ़ाने पर मुकम्मल इत्तेफाक। जाम कमाल का ईरान की वजीर सड़क और शहरी तरक्की फरजाना सादिक का शानदार मेज़बानी पर शुक्रिया। मंदूपशीन और दीगर बॉर्डर मार्केट्स को फाल बनाने के मंसूबों का ऐलान। मुश्तरका इक़्तिसादी जोन्स के क़याम पर दोनों ममालिक का इत्तेफाक। ईरानी वजीर का 10 अरब डॉलर तिजारती हदफ जल्द हासिल करने का इरादा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जुडिशल वर्क से रोक दिया। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आजम खान पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने मियां दाऊद की दरख्वास्त पर समाअत के बाद तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने सीनियर कानूनदान जफरुल्लाह खान और अशतर अली औसाफ को अदालती मुअव्विन मुकर्रर किया।
अटॉर्नी जनरल से दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर मुआवनत तलब की गई है। दरख्वास्त गुजार मियां दाऊद ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ जाली डिग्री केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर रखा था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की तालीमी असनाद से मुतालिक शिकायत ज़ेर इल्तवा हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चेयरमैन पीटीए को ओहदे से हटाने का हुक्म। अदालत ने चेयरमैन पीटीए को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जस्टिस बाबर सत्तार ने महफूज फैसला जारी कर दिया। चेयरमैन पीटीए की तैनाती कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं हुई। चेयरमैन पीटीए को फौरी ओहदे से हटाया जाए। आर्जी तौर पर सीनियर मेंबर चेयरमैन पीटीए तैनात किए जाएं। बुशरा बीबी की 29 मुकदमात में अबूरी जमानत में 14 अक्टूबर तक तौसीर। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। पंजाब असम्बली में अपोजिशन की मुश्किलात में मजीद इजाफा। 20 मजीद अरकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। स्पीकर पंजाब असम्बली ने अपोजिशन के खिलाफ खवातीन को हिरासा करने पर दरख्वास्त पर कार्रवाई का आगाज करने का कह दिया। के इलेक्ट्रिक बिल्स में MUCT टैक्स में इजाफे के खिलाफ अपोजिशन लीडर सिटी काउंसिल अदालत पहुंच गए। सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। टैक्स में इजाफा गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। मुर्तज़ा वहाब ने काउंसिल की इजाजत के बगैर टैक्स में गैर कानूनी इजाफा किया। टैक्स नाफिज करने के लिए काउंसिल की इजाजत दरकार है। दरख्वास्त का मतन। कच्चे के इलाके डूब गए। कानून शिकन बाहर आ चुके होंगे। डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन तेज किया जाए। वज़ीर आला सिंध का हुक्म। मुराद अली शाह की ज़ेर क़यादत कच्चे के इलाकों में ऑपरेशन से मुतालिक इजलास। वज़ीर दाखिला मेयर कराची समेत दीगर आला हुकाम की शिरकत। वज़ीर आला के चीफ सेक्रेटरी को कच्चे में सड़कें, स्कूल, अस्पताल, डिस्पेंसरीज और ट्रांसपोर्ट की सहूलियात फराहम करने और कराची में गैर कानूनी टैंकर्स के खात्मे की हिदायत। कराची में बच्चियों से ज्यादती के वीडियो स्कैंडल के बाद एक और दिल खराश वाकया। सुरजानी टाउन में 11 साला मासूम बच्ची ज्यादती के बाद कत्ल। पुलिस ने मौत को खुदकुशी करार दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने हकायक बेनकाब कर दिए। आसिया को गला दबाकर कत्ल किया गया है। लाश घर की छत से मिली थी। अहले खाना ने मुबैना हकायक छुपाने के लिए कानूनी कार्रवाई से इनकार किया था। कराची में हालिया बारिश ने सिंध हुकूमत के दावों की कलई खोल दी। कई इलाकों में बरसात का पानी ताहाल जमा। पहले से खस्ता हाल यूनिवर्सिटी रोड को भी मजीद अजियतनाक बना दिया गया। तामीराती काम के बाद सड़क महदूद, साथ ही गटर उबल पड़े। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के मेन गेट के सामने सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगी। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। जमीन को बच्चों के लिए महफूज बनाना हमारी अवलीन तरजीह। ओजोन हमारी माहौलियात की मुहाफिज है। इसे बचाना इंसानियत का अहम तरीन फरीजा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का ओजोन के तहफ़्फ़ुज़ के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, ओजोन की तबाही का मतलब अमराज, फसलों की बर्बादी और नस्ल नौ के मुस्तक़बिल के लिए खतरात हैं। पंजाब हालिया तबाहकुन सैलाब की शक्ल में खमियाजा भुगत रहा है। ओजोन प्रोटेक्शन महज हुकूमत की नहीं, हर शहरी की जिम्मेदारी है। गज़ा जंगबंदी में दुनिया का कोई मुल्क मदद नहीं कर सकता सिवाय कतर के। कतर को फैसला करना है कि पिछले हफ्ते के बाद सालिसी करना चाहते हैं या नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की इसराइल से कतर रवानगी से कबल सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले, हमास के पास जंग बंदी कबूल करने के लिए चंद दिन ही बाकी हैं। इसराइल ने गज़ा सिटी में ऑपरेशन शुरू कर दिया। कतर पर इसराइल का हमला। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल का इजलास आज तलब। जेनेवा में होने वाला अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक काउंसिल का इजलास पाकिस्तान और कुवैत की दरख्वास्त पर बुलाया गया। इसराइल ने इंसानी हुकूक काउंसिल के हंगामी इजलास को मुज़हिका ख़ेज़ करार दे दिया। कहा कि इस इजलास का जो भी नतीजा होगा वो इंसानी हुकूक के निज़ाम पर धब्बा होगा। लक्समबर्ग अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान। लक्समबर्ग के वज़ीर आज़म
लुक फ्रेजन ने अपने बयान में कहा कि हालिया महीनों में ज़मीनी हालात शदीद बिगड़ चुके हैं और यूरोप समेत दुनिया भर में 2 रियासती हल के हक में नई तहरीक उभर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि इसलिए लक्समबर्ग हुकूमत अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में फ़लस्तीन को तस्लीम करने वालों में शामिल होगी। गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी। सुबह से जारी हमलों में मजीद 8 फ़लस्तीनी शहीद, 50 से ज़ायद जख्मी। सेहोनी फोर्सेस की गजा सिटी पर कब्जे के लिए ज़मीनी कार्रवाइयाँ तेज़। डॉक्टर्स की आलमी तंजीम का बैनुल अक़वामी बरादरी से गजा में इसराइली बर्बरियत रोकने के लिए हंगामी इक़दाम करने का मुतालबा। नेतन्याहू के घर के बाहर इसराइली शहरियों का एहतजाज। मुज़ाहिरीन कहते हैं गजा में इतनी शदीद बमबारी है कि बम धमाकों को इसराइल में भी सुना जा सकता है। ये नस्ल खुशी है। मुस्लिम रियासतें खामोश। दुनिया भर में गजा की सूरत हाल पर गम और गुस्सा। स्पेन में इसराइली जारहत के खिलाफ अवामी रद्द-ए-अमल में इजाफा। बार्सिलोना की मरकजी शहर पर फास्ट फूड रेस्टोरेंट के सामने हजारों अफराद का एहतजाज। मुजाहिरीन के कातिल कातिल इसराइल कातिल और गजा का मुहासरा खत्म करो के नारे। मारूफ जंक फूड चेन का एक रेस्टोरेंट बंद करवा दिया। टूर डी स्पेन साइकिल रेस में इसराइली साइकिलिस्ट की शिरकत के खिलाफ भी एहतजाज। रेस का आखिरी मरहला तकमील के बगैर खत्म। भारत के पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों के नए सबूत मंजर-ए-आम पर। भारतीय ओहदेदारों की यूके में PNP के रहनुमाओं से मुलाकात हुई। उन्हें हिदायत दी गई कि आज़ाद कश्मीर में एहतजाज और जुलूसों को भड़काया जाएगा। नुमाइंदगान को कहा गया कि अवामी मसाइल बिलखुसूस बिजली के बिलों को बुनियाद बनाकर सड़कों पर शोर मचाया जाए। उन्हें कहा गया कि सोशल मीडिया पर भरपूर मुहिम चलाएं। जिनेवा इजलास अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ कौंसिल में भी यही मौक़िफ़ आगे बढ़ाएं और सिंधी बलोच और पश्तून ग्रुप्स की खामोशी से मुआवनत करें। जनूबी एशिया में कशीदगी के माहौल में साबिक़ कप्तान शाहिद आफरीदी का अमन का पैगाम, ताज़ा हवा का झोंका। भारतीय मीडिया चैनल्स ने पैगाम पर बात करने के बजाय पैगाम रसा को निशाना बनाया। शाहिद आफरीदी ने इंतहा पसंद सोच को तर्क करके तरक्की पसंद सोच अपनाने पर जोर दिया। शाहिद आफरीदी का पैगाम भारतीय अवाम के मुफाद में है जो बरसों से जंगी माहौल का नुकसान उठा रहे हैं। भारत में आम लोग महंगाई, अदम तहफ़्फ़ुज़ और बेयकीनी से तंग हैं। वज़ीर आज़म से चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ की मुलाकात। पाकिस्तान बहरिया से मुतालिक पेशा वराना उमूर और सिक्योरिटी मामलात पर तबादला ख्याल। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने माल के हक़ के दौरान वतन अजीज़ के दिफा में पाक बहरिया के किरदार को सराहा। उनका कहना था कि पाकिस्तान की समुद्री हुदूद की निगरानी और ख़ित्ते में बहरी तवाज़ुन बरकरार रखने में पाक बहरिया का किरदार निहायत अहम है। T20 एशिया कप के दिलचस्प मुकाबले। आज अफगानिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ओमान को 42 रन से हरा दिया। 173 रन के हदफ के ताक़ुब में ओमान की टीम 130 रन पर ढेर। अमाराती बॉलर जुनैद सिद्दीकी ने 4 शिकार किए। मोहम्मद वसीम ने 69 रन की इनिंग्स खेली। श्रीलंका की टूर्नामेंट में मुसलसल दूसरी कामयाबी, हांगकांग को 4 विकेटों से शिकस्त। और जैकी चैन के फैंस हो जाएं तैयार। मार्शल आर्ट्स लेजेंड एक बार फिर बड़े पर्दे पर एक्शन में नजर आएंगे। एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म दी शैडोज एज का ट्रेलर जारी। फिल्म 3 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी।